ये मेरी कहानी है 3-4 महीने पहले की। मैं मतलब 5 सालों से नाटक कर रहा था और सिर्फ नाटक कर रहा था। मतलब कॉलेज में एक भी लेक्चर नहीं किया था। एक्चुअली मैं अभी एमए में एडमिशन लिया है मैंने, लेकिन अभी 5 सालों में पहली बार मैं लेक्चर्स कर रहा हूँ। और ऐसा प्राउडली बताने की चीज नहीं है, लेकिन 5 साल मैंने सिर्फ नाटक किया, सिर्फ नाटक किया। और कुछ डिसाइडेड लोगों के साथ ही नाटक किया। मतलब हमारे पूरे सिटी में अगर हम नाटक किसी के साथ करते थे तो वो बस एक ग्रुप था हमारा, और उनके साथ ही नाटक करना है। और उस बात का भी एक घमंड था, जो मतलब अ, हमारा ग्रुप अच्छा नाटक करता था, लेकिन इतना भी नहीं। पर उस बात का घमंड था। और ऐसे ही दिन जाते रहे, और फिर बाद में एक टाइम आया कि डिसाइड करना पड़ता है कि आगे क्या करना है, क्या करने वाले हो तुम। घर वालों से सवाल आना शुरू होता है, फिर बाहर के लोग सजेशन देना शुरू करते हैं कि ये करो वो करो, एनएसडी करो, अगर यही करना है तो एफटीआई करो, उसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। तो आई डिसाइडेड कि एनएसडी करूंगा। लेकिन वो घमंड था ना, तो वो एक्चुअली मराठी में उसको माज कहते हैं कि मुझे बहुत माज आ गया था। बहुत मतलब कि लोगों की परवाह नहीं करता था। अरे यार, बोल रहे यार, बोल रहे, ठीक है बोलो यार, जितना बोलना है बोलो यार, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, और मैं कर लूंगा यार। तुम बात मत करो यार, बस हो गया यार, बस मत लेक्चर दो यार। ऐसा हो जाता था। फिर मैं ऐसे ही एक दिन घर पे बैठा था, और बेल बजता है। गया दरवाजा खोलने के लिए। एक 6 फीट का आदमी, सफेद बाल, फ्रेंच बियर्ड, और आता है, कहता है कि कैसे है तू। ये चेहरा जाना पहचाना था। ये चेहरा मेरे माँ के दोस्त का था। उनको मैं मामा बोलता हूँ। उनका नाम था पवन, पवन मामा। मैं बोला बहुत ठीक हूँ, आप आइए, अंदर आइए। और वो बैठे, मैंने माँ को बुलाया, फिर उनकी बातें शुरू हुई। और ऐसा कहते कि जब आप पूरे मन से कुछ करो ना, कुछ पूरे मन से कहो, तो यूनिवर्स आपकी सुनता है। सो पवन मामा इज अ सिंगर, सूफी सिंगर। एंड वो आ गया, मतलब उसे किसी ने बुलाया नहीं था, कुछ नहीं था, और वो आ गया। फिर उस पे टॉपिक शुरू हुआ कि ये नाटक कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और अभी पता नहीं ये क्या करेगा। मैं बोला नहीं, मैं एनएसडी में करने वाला हूँ। तो जब सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तो मेरा बहुत फटता है। तो माँ ने बोला कि ये एनएसडी में करने वाला है। तो वो बोला चल ठीक है, फिर नाच के दिखा। आई वाज लाइक कि क्या, नाच के दिखा ना। वो एनएसडी में डांस वगैरह करते हैं ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है, तू नाच के दिखा। आई वाज लाइक कि कैसे, मतलब म्यूजिक वगैरह भी नहीं है क्या। वो शुरू हो गया, इस पे नाच, तक दिनक दिन, तक दिनक दिन नाच, तक दिनक दिन, तक दिनक दिन नाच, नाच, अरे नाच ना। आई वाज लाइक, मेरा बॉडी मूव नहीं हो रहा था। फिर वो बोला कि ठीक है, फिर सोलो ले कोई तो भी, सोलो सोलो लॉग ले सकता है ना, वो ले। तो मैंने एक प्रिपेयर किया हुआ सोलो था, वो प्रेजेंट करना शुरू किया। वो बोला अरे रहने रहने रहने, गाना गा, गाना गा, गाना बहुत अच्छा गा सकता है तू, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने तेरे को देखा है पहले। गाना शुरू किया, फिर सब ऐसा मतलब बोरिंग सा होने लगा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं आ रहा है। एक ब्लॉक सा आ गया था। फिर वो बोला कि चल आज शाम को तू मेरे क्लास को आ रहा है, गाने के क्लास को। सब रैंडमली हो रहा था। एक दिन अचानक से पवन मामा आता है और फिर बोलता है कि चल मेरे क्लास को। 7 बजे क्लास था, चला गया उसके क्लास को। और फिर वो सिखाता है, वो ऐसा इसके लिए नहीं सिखाता कि
कंपटीशन है या फिर लेवल्स है सिंगिंग के उसके लिए, वो नहीं। वो सिर्फ सिखाता है, तुम गाना सीखो, गाने में से बहुत चीजें सीखने को मिलती, वो सीखो। और आई वाज लाइक कि यार ये कैसा आदमी है यार, ये मतलब इसको कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर आई वाज लाइक कि ठीक है, ये अच्छा है, मतलब ये अच्छा है, कुछ जिंदगी में कुछ अलग हो रहा है आज। मैं बोला मैं आऊंगा आपकी क्लास को, हर रोज आऊंगा। वो बोला कि ठीक है आना, बस एक बात ध्यान में रखना कि तू जो कुछ सीखेगा ना मेरे को बताना बाद में। और फिर मैं बोला कि फीस क्या है क्लास की? वो बोला कि नो फीस, मैं फीस नहीं लेता किसी से। मुझे बस इतना जानना होता है कि अगर मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो वो उसे सीखना उसके काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं तो पागल हो गया था उस दिन की, मतलब वो एक ऐसा आदमी है कि जो कुछ भी बदल सकता है। ऐसा मतलब दिमाग में आने लगा था कि अरे यार मैं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। पर मैं वैसा ही लड़का था जिसे बहुत घमंड था, बहुत लोगों को ग्रांटेड लेता था ऐसे वैसे। और फिर मैं क्लास को जाने लगा। एक दिन हाफ पैंट पहन के गया था, मेरे को हकल दिया क्लास से। वो बोला कि हाफ पैंट पहन के नहीं आने का, तुम लोगों के साथ बैठने के लिए आ रहे हो, यहाँ पे लेडीज भी होता है, और तुम सीख रहे हो, संगीत सीख रहे हो, कुछ भी अगर चीज तुम सीख रहे हो तो वो अच्छे मन से सीखना चाहिए, गणवेश भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जा, पैंट बदल के आ। सो एक एक करके वो ऐसी चीजें बताते गया कि यार मेरे को रियलाइज होते गया कि यार मैं कितना, मतलब ये एच यू जैसे कर रहा हूँ, मतलब ये सही नहीं है। और फिर एक दिन ऐसे ही बैठे थे, वो सिखा रहा था कुछ, और उसने एक स्टोरी बताया कि एक फकीर बाबा थे, और वो हर रोज ना एक गली से जाते थे, और उस गली में एक औरत रहती थी जो बाल करते उसके बाद जो कचरा होता है ना बालों का, वो उनके ऊपर डाल देती थी। हर रोज का उसका काम था, वो हर रोज जाते थे, वो बाल का कचरा निकालती थी, उनके ऊपर डाल देती थी, जानबूझ के। फिर उनका जो शिष्य था वो बोला, आप ये इनको इसको डांटते क्यों नहीं है, आप बोलते क्यों नहीं है कुछ, ये कितना मतलब गलीज लगता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर वो बोले कि कोई बात नहीं बेटा, वो उसका कर्म कर रही है, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। ऐसा होते रहा। और एक दिन वो गुजर रहे थे, और वो बालों का कचरा गिरा ही नहीं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उस घर में गए और देखा कि अरे आज कचरा क्यों नहीं गिरा। तो वो जो औरत कचरा डालती थी ना, वो बीमार थी। तो उन्होंने उस औरत की सेवा की, उसे जो चीजें चाहिए थी वो दी, और वो चले गए। तो मैं बोला कि यार ये अच्छी कहानी है। मामा बोला कि अरे पर इससे सीखने को क्या मिला? फिर उसी ने बताया कि अगर तुम अपने काम से काम रखो, और जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उसका भी ख्याल रखो ना, तो तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। हर रोज एक नई कहानी, हर रोज एक नया लेसन। पता नहीं मैं गाना सीखा या नहीं, मतलब मैं सीखा, सुर ताल की समझ मुझे आई, लेकिन मैं हर रोज एक नई कहानी सुनता था। जो 5 साल में मैं एक ही चक्कर में रहा ना, उससे अलग होने का मुझे वो जरिया मिला। और उसके बाद आज मैं अगर किसी के साथ रहता हूँ, किसी को देखता हूँ, किसी नए आदमी से मिलता हूँ, या फिर कोई पुराना आदमी मुझे मिलता है, तो आज मैं उससे बड़े प्यार से, बड़े मन से बोलता हूँ, बड़े मन से बात करता हूँ उससे, उसकी हर बात सुनता हूँ। और अभी कुछ दिनों से मैं क्लास को नहीं जा पा रहा हूँ, वो बड़ा तकलीफ है, क्योंकि क्लास का टाइमिंग 7 से 8 होता है। और तो वो थोड़ा अनईजी होता है, लेकिन मैं कल से जाने वाला हूँ, तो उसका भी एक्साइटमेंट है। और बस यही है मेरी कहानी।